हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग साइंस प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं जो 68वीं BPSC से संबंधित है। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको साइंस से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट, थ्योरी, वन लाइनर, MCQ सारा चीज़ यहाँ पे दिया जाएगा। आप जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उनमें जो भी साइंस के प्रश्न आएंगे उनका सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कराया जाता है। इसीलिए कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने साइंस के लेवल को बढ़ाएं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण है। ए, प्रकाश का परिकिरण, बी, प्रकाश का परिक्षेपण, सी, प्रकाश का अपवर्तन, डी, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। सही आंसर होगा ए, प्रकाश का परिकिरण। अगला प्रश्न है, त्वचा, बाल तथा नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ए, केराटिन, बी, केसिन, सी, रेनिन, डी, लाइसोजाइम। सही आंसर होगा ए, केराटिन। अगला प्रश्न है, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। ए, इथेनॉल, बी, एथिलीन ग्लाइकोल, सी, मिथेनॉल, डी, प्रोपिल एल्कोहल। सही आंसर होगा बी, एथिलीन ग्लाइकोल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई समान है। ए, बल और भार, बी, बल और दाब, सी, बल और गति, डी, बल और उत्क्षेप। तो सही आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि यहाँ पे बल, भार और उत्क्षेप का जो इकाई होता है वो समान होता है। बल और भार और बल और उत्क्षेप का जो इकाई होता है वो क्या होता है, समान होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। ए, धातु, बी, गैस, सी, अधातु, डी, उपधातु। सही आंसर होगा बी, गैस। अगला प्रश्न है, ठोस, द्रव तथा गैस में किस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक तथा किस में सबसे कम होता है। ए, ठोसों में सर्वाधिक तथा द्रवों में सबसे कम, बी, गैसों में सर्वाधिक तथा ठोसों में सबसे कम, सी, द्रवों में सर्वाधिक तथा गैसों में सबसे कम, डी, ठोसों में सर्वाधिक तथा गैसों में सबसे कम। तो दोस्तों सही आंसर जो होगा डी होगा, ठोसों में सर्वाधिक होता है और गैसों में सबसे कम होता है। तो अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है वह ठोस में अधिक होता है, इसलिए ठोस जो होता है ज़्यादा मजबूत होता है और उसका एक डेफिनिट स्ट्रक्चर होता है, एक निश्चित आकार होता है। लेकिन गैस में जो आकर्षण बल है अणुओं के बीच वो बहुत ही कमजोर होता है, जिसकी वजह से उनका आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। ए, कार्बन की मात्रा, बी, मैग्नीज की मात्रा, सी, सिलिकॉन की मात्रा, डी, क्रोमियम की मात्रा। सही आंसर होगा ए, कार्बन की मात्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। ए, नियोन, बी, आर्गन, सी, जिनॉन, डी, नाइट्रस ऑक्साइड। सही आंसर हो जाएगा सी, जिनॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। ए, कैल्शियम कार्बोनेट, बी, सोडियम क्लोराइड, सी, पोटासियम क्लोराइड, डी, मैग्नीशियम सल्फेट। सही आंसर होगा बी, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में है अफीम, सोडियम, बोरिक एसिड और जर्मन चांदी। सूची 2 में है रोगानुरोध, मिश्र धातु, पीरानास, मिट्टी का तेल। तो इस तरह अगर हम लोग मिलाते हैं तो जर्मन चांदी जो हो जाएगा वो मिश्र धातु हो जाएगा और अफीम जो हो जाएगा वह पीरानाशक हो जाएगा। सोडियम जो है वो मिट्टी के तेल में रखा जाता है और बेरिक एसिड जो है, बोरिक एसिड, वह हो जाएगा रोगानुरोध। तो इस तरह मिलान हो जाएगा हम लोगों का 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अम्ल के संचय के कारण हम थकान महसूस करते हैं। ए, लैक्टिक अम्ल,
बी बेंजोइक अम्ल, सी पायरुविक अम्ल, डी यूरिक अम्ल। सही आंसर होगा ए लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है? ए प्रोटीएज, बी फॉस्फेटेज, सी राइबोन्यूक्लिएज, डी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिएज। तो सही आंसर होगा ई ऑप्शन। तो ये जितना भी है प्रोटीओज या फॉस्फेटेज या राइबोन्यूक्लियोज या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोज, ये चारों जो है ये सभी लाइसोसोम में पाया जाता है एंजाइम के रूप में। अगला प्रश्न है, पॉलीविनाइल क्लोराइड निम्न में से किससे प्राप्त होता है? ए इथिलीन के बहुलीकरण से, बी आइसोप्रीन के बहुलीकरण से, सी विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से, डी विनाइल टेट्राफ्लोरोइविलीन के बहुलीकरण से। तो सही आंसर हो जाएगा सी विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? ए एजोला, बी नील हरित शैवाल, सी अल्फा अल्फा, डी नाइट्रोलियम। तो सही आंसर हो जाएगा ए एजोला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन के, डी विटामिन ई। सही आंसर होगा सी विटामिन के। अगला प्रश्न है, बल की परिभाषा मिलती है? ए गति के प्रथम नियम, बी गति के दूसरे नियम, सी गति के तीसरे नियम, डी गति के प्रथम एवं तृतीय नियम से। तो सही आंसर हो जाएगा ए गति के प्रथम नियम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यकृत द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन ई, सी विटामिन डी, डी विटामिन के। सही आंसर होगा डी विटामिन के। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद है? ए मधुमक्खी मोम, बी चिन्नी, सी प्रोपोलिस, डी शहद। सही आंसर होगा ए मधुमक्खी मोम। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किसमें नहीं पाया जाता है? ए बैक्टीरिया, बी नीले हरे शैवाल, सी विषाणु, डी कवक। सही आंसर होगा ए और बी, बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जल से बाहर निकाले जाने पर मत्स्य मर जाती हैं क्योंकि ए उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, बी उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, सी वे श्वास नहीं ले पाती हैं, डी वे जल में नहीं चल पाती हैं। तो सही आंसर होगा सी वे श्वास नहीं ले पाती हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बंधन केवल पाया जाता है? ए फ्लोरीन क्लोरीन एवं नाइट्रोजन के यौगिकों में, बी फ्लोरीन क्लोरीन एवं ऑक्सीजन के यौगिकों में, सी फ्लोरीन ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के यौगिकों में, डी फ्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के यौगिकों में। तो सही आंसर हो जाएगा सी फ्लोरीन ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के यौगिकों में। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है यौगिकों में वो किसके साथ बनता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसके साथ? फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ, यही तीनों के साथ बनाता है, बाकी किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। इसको आप ट्रिकली याद रखिएगा, फ़ोन याद रखिएगा, फ़ोन, ठीक है। और फ़ोन से एक और फ़ायदा होगा, FON से सबसे अधिक जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो फ्लोरीन होगा, विद्युत ऋणात्मकता जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन होगा, उसके बाद नाइट्रोजन होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जैविक प्रक्रिया के संचालन के लिए ऊर्जा रूप में उपस्थित होता है? ए ATP, बी ADP, सी APP, डी ABP। सही आंसर होगा ए ATP। अगला प्रश्न है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? ए जस्ते की परत चढ़ाना, बी मिश्र धातु बनाना, सी वल्कनीकरण, डी यजदीकरण। सही आंसर होगा डी यजदीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंधन द्वारा DNA की श्रृंखलाएं बंधी होती है?
ए नाइट्रोजन बंध से, बी कार्बन बंध से, सी हाइड्रोजन बंध से, डी ऑक्सीजन बंध से। सही आंसर होगा सी हाइड्रोजन बंध से। अगला प्रश्न है धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि ए उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बी उनके परमाणु हल्के होते हैं, सी उनका गलनांक ऊंचा होता है, डी उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ए उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके वजह से जो धातु होते हैं, मेटल होते हैं, वह इलेक्ट्रिसिटी के मतलब विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अगला प्रश्न है गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है ए एक्सॉन, बी न्यूरॉन, सी नेफ्रॉन, डी धमनी। सही आंसर होगा सी नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? ए एकीना, बी कंगारू, सी सेही, डी वेल। सही आंसर होगा ए एकीना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? ए खटमल, बी मकड़ी, सी घरेलू मक्खी, डी मच्छर। तो सही आंसर हो जाएगा बी मकड़ी। अगला प्रश्न है विटामिन बी का अन्य नाम है ए थायमिन, बी हीमोग्लोबिन, सी डेक्सट्रोज, डी राइबोफ्लेविन। सही आंसर होगा ए थायमिन। अगला प्रश्न है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? ए फ्लोरीन, सी ब्रोमीन, बी क्लोरीन, डी आयोडीन। तो सही आंसर हो जाएगा ए फ्लोरीन। तो दोस्तों ऑक्सीकारक पदार्थ बोलते हैं ऐसे पदार्थ जिनका रिडक्शन हो, मतलब ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन देते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक पदार्थ। तो कौन हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हम लोग 30 प्रश्नों को यहाँ पे हल कर चुके हैं सेट 3 के, जो बीपीएससी से संबंधित हैं। तो दोस्तों अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे साइंस से रिलेटेड जो भी आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम हो उनमें जो भी साइंस के प्रश्न आते हैं, सारे प्रश्नों को यहाँ पे उनका जो भी कॉन्सेप्ट है, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया जाता है और अच्छे से आपको यहाँ पे सिखाया जाता है साइंस का एक एक कॉन्सेप्ट, थ्योरी, एमसीक्यू और वन लाइनर। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए सेट के साथ, मतलब कल हम लोग सेट 4 को करेंगे।